Start. Hello students, my name is Dilip Pandey and I am a PGT Maths teacher. Today I am going to start class 12 topic matrices. क्लास 12 का मैट्रिसेस टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स के ऊपर मैं बात करूँगा, तो मैट्रिक्स जो टॉपिक आता है ये आता है हमारा एलजेब्रा में। एलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दो टॉपिक आते हैं जो कि बोर्ड में 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, 8 to 10 मार्क्स का। तो उसमें सबसे पहले मैं मैट्रिसेस की बात करने जा रहा हूँ। तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, और किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए लो टू हाई चलना पड़ता है। पहले लो का मतलब बेसिक, उसकी थ्योरी क्या है, पहले उसकी थ्योरी समझनी होती है, उसके नोट्स बनाइए, थ्योरी लिखिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल उसके करने स्टार्ट करिए तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस चैप्टर को कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैं मैट्रिक्स के ऊपर बात करूंगा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस दैट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है हमारा एक रेक्टेंगुलर एरे। अब आप लोग कहेंगे कि रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, तो बेटा रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, इस तरीके का सिंबल जो होता है ना, ये रेक्टेंगुलर एरे होता है। और मैट्रिक्स को हमेशा ध्यान रखना, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है। जैसे A इक्वल टू समथिंग मैट्रिक्स, 2/2 की मैट्रिक्स, 2/3 की मैट्रिक्स, कुछ भी मैट्रिक्स हो, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, रोज, इसके अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो देखो, नंबर्स और फंक्शंस दैट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इन रो एंड कॉलम्स। मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे किसका, नंबर्स का और फंक्शंस का। दैट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, नंबर का और फंक्शन का अरेंजमेंट किसमें, रोज में और कॉलम्स में। अब आप कहेंगे रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। जैसे मैंने कोई 3/3 की मैट्रिक्स बनाई, अभी मैं 3/3 की मैट्रिक्स या 3/3 का मतलब क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, उसको बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये लिखा मैंने, दिस इज द नंबर इन द रेक्टेंगुलर एरे। तो इन नंबर्स को हम नंबर नहीं बोलेंगे कि 1 2 3, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी मैट्रिक्स जो है, ये हमारी मैट्रिक्स है 2/3 की, मतलब इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको रो बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है हाइट, उसको कॉलम बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम एंड दिस इज द थर्ड कॉलम। तो ये इनको रोज कहते हैं, इनको कॉलम्स कहते हैं। अब एक मैट्रिक्स जो है, मान लो m/n की मैट्रिक्स है, ये मैंने कोई m/n की मैट्रिक्स बनाई। m/n की मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को डिटरमाइन करने का तरीका ये होता है, m/n का मतलब m रो n कॉलम, m रो n कॉलम्स। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, a11 a12 a13, इस तरीके से हम m टाइम्स तक चले जाएंगे, a1m। और इधर साइड जब हम आएंगे a21 a31 a41, और ये इस तरीके से हम जाते जाते कहाँ तक आएंगे, amn तक, इस तरीके से हम आ जाएंगे। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इनके एलिमेंट्स को, उसको अगर मैं बेसिक जनरल बात करूँ तो a इक्वल टू होता है aij। aij का मतलब है क्या नाम है, ये कौन सा एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम का, ith रो jth कॉलम। ith रो jth कॉलम का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई a11 a12 a21 a22, ये मैंने मैट्रिक्स बना ली 2/2 की। तो ij को हम इस तरीके से लिखेंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इनको लिखने का तरीका ये होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास ये होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे i और j है, तो i और j क्या होगा, i और j कुछ नहीं होगा, i की वैल्यू 1 से बड़ी और m से छोटी होती है, और j की वैल्यू भी हमारे पास 1 से बड़ी होती है और n से छोटी होती है। मतलब i की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक लाई करती है और यहाँ से यहाँ तक, किसमें, m/n की मैट्रिक्स होगी हमारे पास तब, अगर डिटेल में बोला जाए m/n की मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, अब मैट्रिक्स कितनी टाइप्स की होती है, तो रही बात मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स का मान लो तुमसे ऑर्डर पूछ लेता है, ऑर्डर का मतलब उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो आप ऑर्डर कैसे बनाएंगे, तो
और ये इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है, तो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है। 2 by 2 का मतलब 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, ऑर्डर का मतलब टोटल एलिमेंट्स, वो कैसे पता लगाओगे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करने के बाद 2 2 जा 4, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, टोटल 4 एलिमेंट है। अब मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप भी होते हैं। बहुत सारे टाइप का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो है, ठीक है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे मान लो 1 2 3 ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है और 3 रो, एक रो है 3 कॉलम है। रो एक ही होगी, कॉलम चाहे कितने भी हो जाएं। तो जैसे 3 कॉलम है लेकिन रो कितनी है, एक, क्या नाम है, रो एक ही है। कॉलम की अगर मैं बात करूं तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसके अंदर खाली एक ही कॉलम हो, जैसे 1 2 3 खाली एक कॉलम है और रो कितनी है 3, तो 3 by 1 की मैट्रिक्स है, मतलब रो 3 और 1 कॉलम। इसी तरीके से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। बट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इन योर कोर्स, दिस इज द BSc कोर्स व्हेन यू लर्न लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस इन BSc। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और बहुत सारी मैट्रिक्स हमारे पास होती है। तो ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए मैं 2 3 के बारे में बताऊंगा। जैसे आइडेंटिटी